नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे कुंभ राशि की करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 किस प्रकार का प्रभाव देगी। बहुत धैर्यता से समझें, क्योंकि जीवन में 3 बार शनि की 7.5 आती है। इसका 30-30 वर्ष का अंतराल रहता है। जो लोग शनि की 7.5 को 3 बार भोगते हैं, अर्थात जीवन में जब 3 बार जिस जातक के ये शनि की 7.5 आती है तो वो दीर्घायु होता है। जन्म के समय पर ही लग गई उसके तो 3.5 आ जाती है, नहीं 2 तो कम से कम आती है। अब शनि की 7.5 का अर्थ ये है कि राशि से जब शनि 12वें भाव में आ जाता है तो एक चरण होता है, जब राशि पर ही आ जाता है तो फिर दूसरा चरण होता है, और राशि से जब आगे चला जाता है दूसरे भाव में पहुंच जाता है तो उसका अंतिम या तीसरा चरण होता है। तो शनि, इसलिए शनि की 7.5 को समझना बहुत जरूरी होता है कि शनि सूर्य के चारों तरफ 30 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, एक परिक्रमा करता है। तो एक राशि पर वह 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार से राशि से जब शनि 12वें भाव में आता है तो 2.5 वर्ष, उसकी राशि पे आ जाता है 2.5 वर्ष के बाद दूसरे चरण में तो 5 वर्ष, और फिर आगे दूसरे भाव में जब चला जाता है 2.5 वर्ष वहाँ, इसलिए 7.5 वर्ष की गणना हम 7.5 में करते हैं। मित्रों, इसका स्वभाव जो होता है नैसर्गिक स्वभाव क्रूर या अशुभ माना गया है। तो जो अशुभ है तो नैसर्गिकता को तो कोई नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता, अर्थात ये अपना स्वभाव के आधार पर अशुभ फल देता है। अब कुंडली के मुताबिक यदि वो शुभ भावों का स्वामी है, शुभ दृष्टि में है, तो फिर वो शुभ फल भी देता है। तो सुबह शुभ फलों की हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर शनि आपके लिए कहीं न कहीं परिश्रम, मेहनत, संघर्ष बहुत कराता है, और इसको संघर्ष का दाता माना गया है, न्याय का दाता माना गया। ये न्यायाधीश है, तो आपको न्याय के मार्ग पर लाता है। शनि कहता है आप न्याय के मार्ग पर आओ, और आप उस रास्ते को, न्याय के को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर जाते हैं तो फिर शनि आपको बहुत तपाता है। ये धैर्यवान होता है, जमीन जायदाद का कारक होता है। काल पुरुष की पत्रिका में ये 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। तो ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देता है, जहां देखता है वहां का फल देता है, दशा अंतर दशा में देता है और गोचर में देता है। लगन पत्रिका से 70% ग्रह के बारे में कहा जाता है, 30% गोचर से कहा जाता है। तो मित्रों, आपके लिए जो शनि की 7.5 लगी, ये 2020 से 2022 तक आपके 12वें भाव में रहा, और ये 24 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में इसने प्रवेश कर लिया।
ये आपकी राशि का प्रथम चरण रहा। 12वां भाव आपका होता है व्यय का, खर्चे का। अब व्यय आपका केवल मात्र धन से ही नहीं होता, वहां शास्त्र में व्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन व्यय तो सभी चीजों का होता है। आपके स्वास्थ्य का व्यय, आपके मान सम्मान का व्यय, आपके धन का व्यय। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए इसने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं कमी आई, और आपको जमीन जायदाद पर, कार्य पर, कोई व्यापार पर आपको खर्चा करना पड़ा। धन आपका नष्ट हुआ, जो आपने कमाया था वो आपका नष्ट हुआ, खर्च हो गया, पता ही नहीं पड़ी कहाँ गया। चाहे वो रोग के ऊपर, चाहे झगड़े में कोर्ट कचहरी मुकदमा भी हुआ, थाना दरबार हुए, दिक्कतें आई, परेशानी आई। कुंभ राशि के शनि का अर्थ यह है कि कुंभ राशि का स्वामी है, और वह अपने से 12वें भाव में जब आया था तो आपके लिए सारी चीजों का खर्चा करना पड़ा, व्यय करना पड़ा। अब इस समय शनि की स्थिति आपकी राशि पर चल रही है, और ये वर्तमान में बकरी चल रहा है। जब आया था तो अस्त हुआ, फिर उदय हुआ, फिर रेट्रोगेट हो गया। बड़े उतार चढ़ाव रहे शनि की स्थिति में, और उसकी स्थिति के अनुसार आपके जीवन में भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव रहे। किसी पत्रिका में अच्छा तो अच्छा भी परिणाम दिया, ज़्यादातर शनि का प्रभाव, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों के फोन से मुझे ये अवगत हुआ कि आप लोग बहुत परेशान रहे, और अब भी आप ये कह रहे कि आपने ये कमेंट्स किए हैं, आपने जो मेरे से बातें की हैं कि आपने शनि के 7.5 के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाने की कोशिश की। आप में हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे मुझे बल मिलता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को, जो मेरा जो ज्योतिष सिखाओ कार्यक्रम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ज्योतिष सबके पास पहुंच पाएगा और सब इसका लाभ उठा पाएंगे। विश्लेषण के लिए आप YouTube पर कमेंट्स में आप मेरे से पूछें, मैं वहाँ रिप्लाई दे देता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर जो मेरे चल रहे हैं उस पर आप मेरे से बात पूछ रहे हैं, मैं वहाँ आपको जवाब दे रहा हूँ। फेसबुक पर जवाब नहीं दे पाता, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप फेसबुक पर सवाल न पूछ करके व्हाट्सएप पर मेरे से अपनी डिटेल भेज करके मेरे से बात कर सकते हैं और अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और यह यूट्यूब पर कमेंट करके मेरे से रिप्लाई ले सकते हैं। तो अब लगन में बैठ करके या आपकी राशि पर बैठ करके आपको क्या दे रहा है, क्योंकि ये अस्त हुए, फिर उदय हुए, थोड़े दिन के बाद ये रेट्रोगेट हो गए, तो शनि की स्थिति बढ़िया नहीं चल रही। ये कहा है शनि यहाँ बैठता है वहां के शुभ फल देता है, यहाँ देखता है वहां के अशुभ फल देता है, ऐसा कहा गया है। पर ये लगन के आधार पर देखा जाता है, ये एक जनरल बात है कि इस तरह का उसका स्वभाव है, क्योंकि वो अपने आप में अशुभ ग्रह माना गया है। तो जब ये लगन में बैठ जाएगा, आपकी राशि पर बैठ जाएगा,
तो ये क्या क्या प्रभाव देगा? शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए चल रहा है। शनि की 7.5 कहते हैं मित्रों, इस 7.5 ये जो आती है व्यक्ति के ऊपर, ये मनुष्य पर और देवी देवताओं सब पर आती है। रावण के साथ राम का युद्ध हुआ, 7.5 चल रही थी रावण पर। महाभारत युद्ध हुआ, 7.5 में हुआ। बहुत घटनाएं जितनी हम देखते हैं ये 7.5 में ज्यादा हुई। 7.5 में तो ये देखा गया है कि शनि इतना प्रताड़ित करता है कि तपा तपा करके, क्योंकि इसको दंडाधिकारी कहा गया है तो दंड भी देता है। आप यदि रास्ते से भटक रहे हैं तो दंड दे करके आपको सुधारने की कोशिश करता है। और इस बात को जो जातक समझ जाता है कि अब जो मेरे साथ हो रहा है ये शनि देव की कृपा से हो रहा है, उनकी दृष्टि से हो रहा है, तो इसलिए मुझे संभलना चाहिए। जो लोग संभल जाते हैं, न्याय पर आ जाते हैं, अच्छी नीयत पर आ जाते हैं, अपने जो सेवक हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। फिर आपके लिए शनि देव वर्षा करते हैं। अब राशि पर बैठ करके आपको क्या देने वाले और आप महसूस कर रहे होंगे, तो आप इस समय मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे, जहाँ तक कि आप डिप्रेशन में चल रहे होंगे। आप निर्णय लेना आपके बस की बात नहीं है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा होगा, जमीन जायदाद लेना चाह रहे नहीं ले पा रहे होंगे, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा होगा, दिक्कतें आ रही होंगी। बहुत उथल पुथल आपके जीवन में शनि देव ने दे रखा होगा। इस समय का पीरियड बढ़िया नहीं है, क्योंकि इस समय 15 नवंबर तक ये रेट्रोगेट चल रहे, बहुत उथल पुथल। ऐसे में तो ये कहा गया है कि शनि घर से बेघर करे के दे जान से कोई, बहुत परेशानी में डाल देता है। संघर्ष, अड़चने, मेहनत, रिजल्ट कुछ नहीं। एक दूसरे के साथ मनमुटाव, पारिवारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन से, पार्टनरशिप से, व्यापार में उतार चढ़ाव, ये सब शनि की मेहरबानी से होता है, क्योंकि राशि से बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप बढ़िया चल रही थी, वहाँ मनमुटाव होने के कारण टूटने के कगार पर है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, व्यापार में कमी आ गई, जो कमाया था वो और गया। यात्राएं करके लाभ उठा रहे थे, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बहुत सारी समस्याएं इस समय आपके सामने चल रही हैं। ये 29 मार्च 2025 को इस राशि को छोड़ करके वो मीन राशि में, आपकी राशि को, कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। फिर आपकी वो तीसरी रैया शुरू होगी। उसकी बात हम आगे चल करके, आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तब फिर दोबारा आपको बताएंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम केवल मात्र आपकी राशि पर शनि का जो प्रभाव चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। 7.5 जो चल रही है उसमें क्या परेशानी उठानी पड़ रही है। जब 12 दूसरे भाव में चले जाएंगे तो आपकी वाणी को दूषित करेंगे, आपके घर के माहौल को दूषित करेंगे, धन को दूषित करेंगे, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और वह आपकी 7.5 2027 तक चले।
इसका प्रभाव जो रहने वाला है आपके ऊपर जून 2027 तक रहेगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मान सम्मान में गिरावट, मनमुटाव, आपस में मनमुटाव होना, घर में कलेश होना, जिन लोगों के साथ आपकी उम्मीदें थी, जो लोग आपके साथ थे, वो लोग आपका साथ देने से कतरा गए, साथ देना बंद कर दिया, और आप भी एकदम डिप्रेशन में आ गए। आपने एकांतवास पकड़ लिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। जो लोग अपने थे उन लोगों ने आपको ही छोड़ दिया, अलग हट गए। सब तरह से आपको समस्याओं का समाधान, समस्याओं को ने घेर लिया। ये दिक्कतें आपके लिए चलती रही। जो आप कहीं गुप्त धन था, आपका छिपा हुआ धन था, अर्थात किसी को कर्जा दे रखा था, नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पाएगा, इस पीरियड में दिक्कत आएंगी। काम आपका उथल पुथल रहेगा, आपके सहकर्मी आपका साथ नहीं देंगे, आपके वर्कर आपका साथ नहीं देंगे। ये समस्याएं आपके साथ बनी रहेंगी। 15 नवंबर के बाद शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पत्रिका में यदि आपके में शनि की स्थिति बढ़िया है तो मैं समझता हूँ आपका खोया हुआ मान सम्मान लौटेगा। जो स्ट्रगल किए, जो आपका धन गया है, वो सब वापस आएगा। धीरे 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 आप उन्नति की तरफ को जा पाएंगे। जैसे जैसे 15 नवंबर से आगे की स्थिति में करीब 6 महीने आपके लिए ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 6-7 महीनों में इनमें आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि मेरे साथ जो ऐसा घटा था, आगामी जो समय आएगा उसमें आप अपने आप में ये देखोगे कि जो मैंने खोया उससे ज़्यादा पा लिया है। ये सब शनि की मेहरबानी होगी। आपको शनि देव जमीन से उठा करके आसमान में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन की वर्षा होगी, परिवार आपके साथ जुड़ेगा, वर्कर आपके साथ जुड़ेंगे, जमीन जायदाद आप ले पाएंगे, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी तो आप अपने समाज में कटे हुए, अपने परिवार में कटे आप उनसे दूर हो, वो आपसे दूर हट रहे, परेशानियां आपको आ रही हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो अलग हट जाते हैं। बहुत समस्याएं हैं, दिक्कतें, ये समस्याएं सब खत्म होंगी। जाति धर्म से आप आगे उठोगे और आगे बढ़ोगे। इस प्रकार से शनि के जो अशुभ प्रभाव आ रहे थे वो शुभ प्रभावों में बदलेंगे। जो आपने संघर्ष किया है, जिन जिन चीज़ों के लिए रोग सही नहीं हो रहा था, रोग सही होगा। हॉस्पिटलाइज आप पड़े थे, हॉस्पिटलाइज बार बार जा रहे थे हॉस्पिटल में, वो समस्याएं खत्म होंगी। शत्रुता बढ़ रही थी, वो खत्म होगी। आपका कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था, वो समाप्त होगा। आपकी उन्नति तरक्की बहुत होगी। सब प्रकार से आपको शनि देव आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। उसके बावजूद भी यदि मित्रों आपके लिए कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि हो सकता है पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया ना हो, पाप प्रभाव में हो, नीच के हो, 6, 8, 12 में पड़े, 8 में तो ठीक रहते हैं, 6 और 12वें भाव में बैठे हों तो, या उनके ऊपर कोई प्रभाव हो, अंश बल कम हो, तो समस्याएं ये आपके पास आ रही होंगी। और इसके समाधान के लिए आप क्या करें? बहुत आसान तरीके, बीज मंत्रों का जाप करें। शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम सम शनिचराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। 7:30 समाप्त
हो जाती है तब भी आपको करना चाहिए। 2027 में जाकर के 7.5 आपकी समाप्त होगी। तो अभी तो संघर्ष आगे पीछे होने की संभावना बन सकती है, लेकिन यदि ये आगे बढ़ते रहे, हंसबल बढ़िया रहे, तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तीसरे उसमें चरण में तो आपके लिए ये बहुत कुछ देंगे। इसलिए मित्रों, इनके उपाय करना बहुत जरूरी है। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल के दीपक जलाइए। पास में शनिदेव हैं तो वहाँ पर तेल का आवरण कीजिए, आप उनके लिए अभिषेक कीजिए और बीज मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उनके प्रभाव, जो बुरा प्रभाव होता है, वो कम होता है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो। इन उपायों को करके आप आगे बढ़ पाएं, उन्नति करें, तरक्की करें। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।